और उस पाठशाला का पहला गुरु कौन है? माँ। अब माँ कैसे भर रही है? देखो ऐसे भरती है, भूत प्रेत चुड़ैल शैतान जिन्न मियाँ। ये कैसे भरती है? भूत का, प्रेत का, चुड़ैल का, शैतान का, जिन्न का, मियाँ का, जादू टोना का, झाड़ फूंक का, ये तमाम जो बयाती स्वरूप का, नरक का, ये कर्मकांड पाखंड में जो लिया देगा। इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको एक दवा बताई है। वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बीमारी को खत्म करने के लिए एक दवा बताई है, और उस दवा का नाम है ये प्रकृति, यानी पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। ये हम पढ़ाते भी हैं, प्राइमरी से लेकर आगरे तक पढ़ाते रहते हैं। ये प्रकृति के रहस्य को पाते हैं। तो जो इंसान है, इस इंसान का नाम है, एक का नाम नोट कर लेते हैं, कोई एक नाम नोट कर लेते हैं, एक नाम अशोक नाम नोट कर लेते हैं। नाम वो जन्म से पहले कहाँ था? वो जन्म से पहले ये जो प्रकृति में प्रकृत जो महाशक्ति है, इसे पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु में बीज रूप में विद्यमान रहता है। जो मरा है, इसे हम अशोक कहते हैं। वो जन्म से पहले यहाँ पर जो प्रकृति में बीज रूप में विद्यमान रहता है। बीज से काय में आता है? भोजन में। अभी जाना नहीं है कहीं, भोजन में आता है। भोजन से क्या बनता है? भोजन से रक्त रूप में आता है। जो अशोक नाम का व्यक्ति है, यहाँ पर आया है अभी, जो भूत बना है, वो जन्म से पहले बीज रूप में मौजूद था। बीज से भोजन बना, भोजन को खाया, उस खाने के बाद में वो क्या चीज बना? रक्त बना। रक्त से पुरुष में वीर्य बनता है, स्त्री में रज बनता है। रज और वीर्य के संयोग से, मैथुन मिलन से जयगोट बना। जयगोट से भ्रूण रूप में आया, भ्रूण से शिशु रूप में आया। शिशु की जो आयु सीमा पूरी हो गई, 9 महीना बाद उसका जन्म हो गया, और उसका नाम अशोक रत्न रख दिया गया। अब अशोक, कोई भी चीज उत्पाद होती है, जो चीज उत्पाद होती है तो उसकी एक्सपायर डेट भी कायम हो जाती है। कोई भी चीज आप देख लो, उसमें एक्सपायर डेट कायम हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे महापुरुषों ने जाना कि जो मनुष्य है, अगर बीच में कोई अप्रिय घटना ना घटे तो ये लगभग 100 वर्ष जी सकता है, लगभग 100 वर्ष जी सकता है। तो इसकी जो उत्पाद हुई, जो चीज उत्पाद हुई, और उस पर एक चिट लगा दी जाती है, और उसका एक्सपायर डेट 30 जनवरी है। 30 जनवरी के बाद एक्सपायर डेट की कोई चीज आप खरीदेंगे? नहीं। क्यों? आप जान गए कि ये जो है वो हमको नुकसानदायक है, एक्सपायर डेट की नहीं आप जानेंगे। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य की एक्सपायर डेट को हम लोगों ने निर्धारित कर लिया, और इसे निर्धारित किए उस पर जब उसका समय आता है तो इसमें मौजूद जो जल का अंश है वो जलीय महापिंड में चला जाता है। वायु महापिंड में चला जाता है, जो अखिल ब्रह्मांड में मौजूद जो महापिंड है। आगे अग्नि महापिंड में चला जाता है। इन्हीं 3 चीज निकल जाती है, बॉडी से अंदर चली गई। और चौथी चीज होती है, चौथा तत्व क्या है? पृथ्वी, सुंदर रूप शरीर। और वो अब जब उसका एक्सपायर डेट आएगा, आपका जो रिचार्ज है ठीक 12 बजे खत्म होगा, ठीक 12 बजे खत्म होगा, ऐसा एक है। ऐसे ही आपकी आयु सीमा है। जब उसका वो एक्सपायर डेट आ गई आज, तो एक्सपायर डेट जब समय आ गई तो आप कहाँ पहुंचेंगे? मृत्यु सैया पर। मृत्यु सैया पर पहुंच गए अशोक जी। अब जब मृत्यु सैया पर पहुंचेंगे, एक्सपायर डेट अब आ गई उनकी, तो अब वो अब पत्नी का हाथ पकड़ेंगे, बीवी का हाथ पकड़ेंगे, भाई का, बंधु के, सबका हाथ पकड़ेंगे। अब वो करेंगे, अब जिनकी जान निकल रही है, जान नहीं निकल रही है, एक्सपायर डेट उनकी आई गई है। और अब वो सोच रहे हैं कि मेरे बहुत काम से अधूरे रह गए, कि ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया, ऐसे ही करते करते वो उसमें जो तत्व निकल गए, और वो मृत्यु सैया पर अब लेट गए। उन्होंने कार, कोठी, बंगला सब कुछ तैयार किए हैं, लेकिन अब जो बाहर से आ रहा है वो क्या कहता है? जल्दी करो, जल्दी करो। क्यों? क्योंकि मिट्टी खराब हो रही है। क्योंकि वो जान रहा है कि यहाँ पर इसमें जो पृथ्वी तत्व है वही बचा और कुछ है ही नहीं इसमें, इसलिए कोई उनका नाम ही नहीं लिया कि अशोक खराब हो रहा है।
चाहे अशोक ने कार कोठी बंगला सब कुछ बनाया, बड़ा दान पुण्य करो, खूब वंदना करिए, पाठ करो, ये सब कुछ करो है, लेकिन उसको कोई नाम ही नहीं ले रहे हो अशोक को नाम। पूजा करें भैया, जल्दी करो, मिट्टी खराब हो रही है। और जो उसका बहुत प्रिय है वो देखते देखते एक तिल्ली में वो मिट्टी में मिल जाता है, मिल जाता है। अब बताओ क्या चीज बची है? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं का मतलब इन्हें है ही नहीं, कुछ नहीं का मतलब है ही नहीं, कुछ नहीं, भूत भूत इन्हीं भूत हो गया। कुछ नहीं, भूत भूत माने है ही नहीं। जब है ही नहीं तो वो आपको परेशान कैसे करेगा? है ही नहीं तो वो आपको परेशान कैसे करेगा? हानि और लाभ कैसे पहुंचाएगा? लेकिन ठगियों ने आपके सामने ये तमाम हुए खड़े कर दिए हैं। कैसे खड़े कर दिए हैं? कैसे करेगा ये हम आपको बताना चाहते हैं, 1 मिनट बताना चाहते। आप पात्र देख रहे हैं, उसका संकेत है। जब इंसान पैदा होता है तो बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल खाली पैदा होता है, जैसे खाली पात्र है ये। 1 मिनट। जब वो खाली पात्र होता है, जब खाली पात्र होता है तो उसमें भरता कौन है? कौन भरता है? यानी इस जीवन में कौन भरता है? जब इंसान पैदा होता है बिल्कुल खाली होता है, पात्र की तरह, उनका संकेत था। और इसमें कौन भरता है? कौन भरता है? आप तो गुरु जी हैं। माँ परिवार राधा संस्था की प्रथम पाठशाला है, और उस पाठशाला का पहला गुरु कौन है? माँ। अब माँ कैसे भर रही है? देखो ऐसे भरती है, भूत प्रेत चुड़ैल शैतान जिन्न मियाँ देव, कैसे भरती है? चुप 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 चुप, हवा आ जाओ, हवा आ गया। बच्चा बीमार नहीं, भूखा है, बच्चा भूखा है, और भूखा के कारण वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, और माँ से कह रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, रो रहा है। तो माँ उसको मुंह बंद करने का कह रही है, चुप चुप, तो हुआ आएगा। और हवा आएगा तो क्या करा? कान काटे, ना काटे, खून निकाल ले। माँ कह रही है, बच्चा समझ गया कि माँ बिल्कुल झूठ ना बोलता, हमारी माँ झूठ बोलेगी। और हुआ जो है वो ताकतवर है, हुआ माँ से ताकतवर है, इसलिए वो बच्चा माँ की बात मान लेता है और मुंह बंद कर लेता है। अब वो बच्चा बड़ा होता है तो अपने बच्चे को बताता है, उसका बच्चा होता है वो उस बच्चे को बताता है। ये लंगर चलता रहता है, पंचांग चलता रहता है। लेकिन कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा बच्चा पैदा हो जाता है उसी घर में, तो वो कहता है, माँ तू ये बता दे, ये इतना ताकतवर जो हुआ है, ये ताकतवर जो हुआ है तो से भी बड़ा ताकतवर है, तू ये बता दे, ये बहेड़ी का, बरेली का, उत्तराखंड का, यूपी का, दिल्ली का एक ही है कि अलग अलग है? उसमें मर गया कि जिंदा है, खाता क्या, रहता क्या, ये सब जाने। तो माँ बात सुनकर वो चक्कर में पड़ गई, क्योंकि मैं तो उसे पहले बता सकता हुआ आएगा तो ये वो टाल देती कि अरे मुझे मालूम नहीं, नानी जाना है, उनसे नानी के पास थ्रू पहुंच जाए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ, जिसने माँ की संकल्पना को पूरा किया। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नया कुछ नहीं किया, वो माँ की संकल्पना थी, पत्नी की संकल्पनाएं थी, पिता की संकल्पनाएं थी, उन संकल्पनाओं को ही बाबा साहब ने पूरा किया और उससे हमको लाभ मिला। तो फिर अब वो नानी के पास पहुंच जाता है और नानी से पूछता है, नानी तू ये बताओ, जो इतना खतरनाक हुआ है ये कई तारीख को पैदा हो? बोलो, अरे बेटा ये है कुछ ना केवल एक धोखा, तेरो मुंह बंद करने के लिए कह दे ही जाना। इसी प्रकार से माँ जो हमारे बीच में जो बैठा देती है भय, भूत का, प्रेत का, चुड़ैल का, शैतान का, जिन्न का, मियाँ का, जादू टोना का, झाड़ फूंक का, ये तमाम जो बयातिया स्वरूप का, नरक का, ये कर्मकांड पाखंड जो लगेगा, इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको एक दवा बताई है। 14 अक्टूबर सन 1956 के लिए नागपुर के दीक्षा भवन से आप जाइए, कहीं वहां देख के आइए, भाई एक बोर्ड लगा है वहां पर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बीमारी को खत्म करने के लिए एक दवा बताई है, और उस दवा का नाम है बुद्धं शरणं गच्छामि। ठंडे गर्म पानी से एक बार खा लो, पेट में बहुत सारे दुख दर्द गायब। और परहेज बताया उनने, बीमारी बहुत है, परहेज ही बताओ डॉक्टर, और परहेज बताए 22 प्रतिज्ञा। ये बुद्धं शरणं गच्छामि रूपी टेबलेट खा लो ठंडे गर्म पानी से, पेट में पहुंच जाए, और 22 प्रतिज्ञा रूपी परहेज कर लो, मंगल कल्याण हो। जैसे हमारे चंद्रा जी को मंगल कल्याण हो, हमारे सज्जन रजन सिंह बौद्ध जी को मंगल कल्याण होगा। ये ना कि सब बौद्ध तो बन गए, नव बुद्ध जी उनके लिए सब कुछ करने लगो, और 22 प्रतिज्ञा हम अपने व्यवहार में दोबारा उतार रहे हैं, फिर कहेगा भूत हमको परेशान कर रहा हो। इतना सरल सीधा मार्ग है, जिस मार्ग को दुनिया झुक रही है। आप एक बार चल के देखा, 1 महीना
1 महीना आप सोना बन के देखें। हम तो देखा है 10 दिन चल के। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सरल सीधा मार्ग है। इस मार्ग पर जो चलेगा उसका जय मंगल और कल्याण होगा। साधु 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 को समझो आपको। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि